पालतू जानवर सभी को अच्छे लगते हैं और उनसे मोहब्बत एक फितरी अमल है। हमने भी कई बार इन पालतू जानवरों को रखने का शर्फ हासिल किया है। आजकल हमारे पास एक अदद बिल्ली मौजूद है। कुछ बीमारी और मसरूफियत की वजह से इसकी सफाई सुथराई पर ज़्यादा ध्यान ना दे सके। फिर एक दिन अम्मी ने हिम्मत की और इसे नहलाने का इरादा किया। रोहान को इसे काबू करने का फरीज़ा मिला और इसे काबू करना किसी बिफरे हाथी को काबू करने से कम ना था। मगर इंसान तो इंसान, बिल्ली ने भी इतनी शदीद सर्दी में इस कदर ठंडे पानी में नहलाए जाने पर खूब एहतजाज किया। प्यार से बहलाया मगर बिल्ली तो नहाने को किसी तौर तैयार न थी। होती भी कैसे, इस सर्दी में तो बड़े बड़े 30 मार खान नहीं नहा पाते। एक बिल्ली नहलाने वाले 4 लोगों पर भारी थी, किसी तौर काबू में ना आ रही थी। दिल तो कर रहा था इसे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दें, मगर फिर कुछ बेहतर तजावीज़ पेश की गईं। इसे ऐसे काबू किया जा रहा था जैसे कुर्बानी के बकरे को, और बाकी सब छोटे कज़न्स बगैर पलक झपके इसे यूं देखने में मसरूफ़ थे जैसे पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहा हो। बिल्ली ने भी ना नहाने की कसम खा रखी थी। कभी अपने नाखूनों और कभी दांतों से खूब हमला किया और बुरी तरह जख्मी किया। रोहान को भी खूब नाखून मारे और अम्मी को भी शदीद जख्मी किया। Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. इतना जख्मी कि टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ गया। हम सब जो ये एक खेल समझकर देख रहे थे, अब खौफ व हरास में मुब्तला हो चुके थे। इसने हम सबको तिगनी का नाच नचा रखा था। ये बार बार भाग जाती और बार बार इसे पकड़ कर लाया जाता। मगर अब इस शैम्पू लगी भागी हुई बिल्ली को यूं भी नहीं छोड़ा जा सकता था। सो रोहान इससे मुज़ाकरात करने लगा। बहुत समझाया मगर बिल्ली ना मानी और मुज़ाकरात फिर से फेल हो गए। अब इसका मुंह बांध कर नहलाने की तजवीज़ पेश की गई। Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in मगर ये तजवीज़ भी फेल होती नज़र आई। ज़्यादा खौफ व हरास में मुब्तला शायकीन कमरे की खिड़की से देखने पर मजबूर थे और मैं अपनी ज़ख्मी टांग लिए सहमी बैठी थी। और फिर अचानक एक आखिरी तजवीज़ बहुत कारगर साबित हुई। इसे पिंजरे में कैद करके नहलाया गया। अब तो हर तरफ शांति ही शांति थी। वो कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी और शेर की खाला कब तक हमें भगाएगी। हम सब इस कामयाबी पर खुश थे, मगर ज़ख्मी होने का दुख अपनी जगह बाकी रहा। और अब ये स्नो वाइट ग्रे से फिर वाइट हो चुकी थी। Do not forget to subscribe and press the bell icon. Thank you.